ठीक है, टॉपिक है एनर्जी फ्लो। ठीक है, कि एनर्जी का फ्लो जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो एनर्जी का फ्लो कहां से कहां होगा, तो फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, कि जितने भी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस। ठीक, अब ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, कि जितने भी अलग अलग लेवल के न्यूट्रिशन लेवल हैं उनके बीच में एनर्जी का फ्लो होना है। अब एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, प्रोड्यूसर्स लेवल से। पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में आपके आते हैं प्लांट्स, कि प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए इनको कन्वर्टर भी कहा जाता है, कन्वर्टर्स। क्यों, क्योंकि ये सन से आने वाली लाइट को जो रेडिएशन की फॉर्म में आती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। तो इस कन्वर्शन की वजह से हम इसको कन्वर्टर भी कह देते हैं। और ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है। क्यों, क्योंकि ये जितने ऑटोट्रॉफ होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, इस लाइट का यूज करके एनर्जी बनाई। अब ये इस एनर्जी को अपने पास नहीं रखेंगे, कुछ एनर्जी का ये खुद ही यूटिलाइजेशन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनको मेटाबॉलिज्म रन करने के लिए, अपनी ग्रोथ करवाने के लिए, डेवलपमेंट करवाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कुछ एनर्जी वहां यूज करेंगे, बाकी की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ। कंज्यूमर्स अलग अलग तरीके के होते हैं। पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो डायरेक्टली फीड करते हैं किनके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। ठीक है, प्रोड्यूसर को जो डायरेक्टली फीड करेंगे उनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे हमारे पास हो गया ग्रास होपर। तो ग्रास होपर क्या करता है, फीड करेगा प्रोड्यूसर्स को। क्लियर है, तो ये कहलाता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो फर्स्ट ऐसा कंज्यूमर होता है जो अपने, अभी ये सारे के सारे हेटरोट्रोफ आएंगे, ऑटोट्रोफ में ये प्रोड्यूसर्स रहेंगे। वो एल्गी भी हो सकती है, वो आपके साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, वो सारे इसमें आएंगे। अब जो इन प्रोड्यूसर्स को पहली बार खाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। तो एनर्जी का ट्रांसफर क्या हो गया, यहां से यहां हो गया। ये अब न्यूट्रिशन का ये पहला लेवल है, तो इसको ट्रॉफिक लेवल 1 माना जाएगा, 1 माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो है वो न्यूट्रिशन स्टार्ट हुआ है आगे की तरफ। न्यूट्रिशन लेवल का, न्यूट्रिशन का ये पहला लेवल है। तो प्रोड्यूसर किस लेवल में आते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 में आते हैं। ठीक है, सेकंड है कि एनर्जी का ट्रांसफर अब कहां हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर में। तो प्राइमरी कंज्यूमर किस में आएंगे, ट्रॉफिक लेवल 2 में आएंगे। ठीक, अब इन ग्रास होपर को भी कोई ईट करेगा, जैसे इनको कोई कर लेता है हमारे पास फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग ने इसको ईट करा, एनर्जी का ट्रांसफर कहां हो गया हमारे पास, फ्रॉग के पास। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो ईट करेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्लियर है, अब इन सेकेंडरी कंज्यूमर को भी कोई खाएगा, जैसे स्नेक। तो स्नेक क्या कहलाएगा, टर्शरी कंज्यूमर। पर यहां बात ध्यान में रखनी है कि ग्रास होपर सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर्स को खा रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रॉग जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है वो ग्रास होपर पे फीड कर रहा है। तो मतलब है कि यहाँ पे ये उनके फ्लैश खा रहा है, मीट खा रहा है, उनको मार के खा रहा है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे कंज्यूमर हैं जो किसी को मार के खाने वाले पहले हैं, तो इनको प्राइमरी कार्निवोर भी कहते हैं। प्राइमरी कार्निवोर क्या होते हैं, जो किसी की फ्लैश वगैरह खाते हैं, मीट खाते हैं, तो किसी दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऐसे पहले एनिमल्स थे जिन्होंने कंज्यूमर को पहली बार खाया।
या जिन्होंने किसी को मार के पहली बार खाया, तो इसलिए इनको प्राइमरी कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अगर टर्शरी कंज्यूमर की बात कर ले तो ये किस में आएंगे, सेकेंडरी कार्निवोर में आएंगे, क्योंकि ये मीट खाने वाले दूसरे एनिमल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्नेक को भी कोई खाएगा, तो ईगल या हॉक एक बहुत बड़ा बर्ड, तो एनर्जी का ट्रांसफर यहां से यहां और यहां से इस लेवल में। तो हॉक क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर, या इसको टर्शरी कार्निवोर भी कह देते हैं या टॉप कार्निवोर भी कह देंगे, क्योंकि सबसे ऊपर यही प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 2 में आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल 3 में आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर जो है वो ट्रॉफिक लेवल 4 में आएंगे और टॉप कार्निवोर्स ट्रॉफिक लेवल 5 में आएंगे। हम 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल से ज्यादा नहीं जाते हैं, 6, 7, 8 नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का फ्लो होगा यहाँ से यहाँ ट्रॉफिक लेवल 1 में से ट्रॉफिक लेवल 2 में, ट्रॉफिक लेवल 2 से ट्रॉफिक लेवल 3 में, तो एनर्जी लॉस होके ही जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या है, एनर्जी का कुछ तो यूटिलाइजेशन इन्होंने भी करना है ग्रोथ के लिए, तो उसमें से कुछ ही एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। तो इस लॉ को हम कहते हैं 10% लॉ। 10% लॉ ये किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। इनका कहना है कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो प्लांट ने हमारे पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई, तो उसमें सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है वो ट्रांसफर होगी अगले ट्रॉपिक लेवल में। तो अगले ट्रॉपिक लेवल में कितनी होगी, 100 किलो कैलोरी, 10% इतना हुआ। अब 10% का 10% आगे जाएगा, कितना हुआ हमारे पास, 10% यहां गया। अब इसका 10% अगर मान ले तो 1%, इसका भी 10% मान ले 0.1%। तो अगर हम ट्रॉपिक लेवल 6 पे चले जाएंगे तो एनर्जी तो बचेगी ही नहीं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल 4 या ट्रॉपिक लेवल 5 तक ही जाते हैं। ठीक है, और ये जो चेन हमारे पास दिखती है जिसमें अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं या खाए जाते हैं, या तो ये फीड कर रहे हैं किसी को या ये खाए जा रहे हैं किसी के द्वारा, तो इसको कहते हैं फूड चेन। फूड चेन, ठीक है। तो फूड चेन क्या होती है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग क्या होती है, ईटिंग एनिमल्स या बीइंग ईटन बाय अदर organism called food chain। इसको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस होता है जिसमें या तो एनिमल किसी को खा रहे होते हैं या खुद किसी का खाना बन रहे होते हैं, इस प्रोसेस को फूड चेन कहते हैं। और जब बहुत सारी फूड चेन इंटररिलेटेड हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं, तो उसी को फूड वेब कहते हैं। फूड वेब, तो फूड वेब क्या हो गया, इंटर कनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन। ठीक है, उसको क्या कह देंगे, फूड वेब कह देंगे। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है ना, ट्रॉफिक लेवल 1, 2, 3, ये हर किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता। इसने अगर फ्रॉग ट्रॉफिक लेवल 3 में आ रहा है तो ये हर बार ट्रॉफिक लेवल 3 में ही आएगा। जैसा इसको खाना मिल रहा है उस हिसाब से इनके ट्रॉफिक लेवल चेंज होते रहते हैं। क्लियर है आई बात सही में? तो हो सकता है कि हमारे पास जैसे ग्रास होपर है, ठीक है, इसकी जगह माइस भी आ सकता है। ठीक है, इस माइस को क्या करेगा, ठीक है, कोई स्नेक डायरेक्टली भी फीड कर सकता है। तो अब स्नेक का ट्रॉफिक लेवल पहले 4 था, लेकिन स्नेक ने माइस को डायरेक्ट ईट कर ली तो वो ट्रॉफिक लेवल 3 में चला गया। तो ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल वेरी करता रहता है जैसा वो फूड खा रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया फूड चेन। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है, बाय 10% लो। लिंडमैन ने दिया था कि सिर्फ 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन की बात करी मैंने, लेकिन एक्वेटिक में भी फूड चेन चलती है। तो उसमें प्रोड्यूसर्स क्या होंगे हमारे पास, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स उसमें रहेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स।
जू प्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाएगा? बिग फिश। तो ये एक्वेटिक फूड चेन चलती है। तो इस तरीके से फूड चेन और एनर्जी का फ्लो होता है। अब ये जो फूड चेन्स होती हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। तो पहली फूड चेन है वो है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन। फूड चेन भी हमारे पास दो टाइप की है। अगर हम बात करें फूड चेन की तो फूड चेन दो है। एक है हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो कहां से चलेगी? प्रोड्यूसर से, ठीक है। और डेट्राइटस फूड चेन चलती है हमारे पास डेट्राइटस से, मरी हुई चीजों से। डेट्राइटस जैसे ये हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, यहां से जो है वो लीफ गिरा तो ये लीफ क्या हो गया? डेट्राइटस हो गया उसके लिए। या तो इस पेड़ को क्या है हमारे पास, इस मतलब ये प्रोड्यूसर मान लो इसको ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा लेगा, फ्रॉग को स्नेक खा लेगा। तो ये जो फूड चेन चल रही है इस फूड को चेन को कहते हैं GFC चेन, है ना, ग्रेजिंग फूड चेन। और जो हमारे पास डेट्राइटस से चलती है, मानो कि पत्ता है, इस पत्ते को ग्रास हॉपर भी खा सकता है कि कोई और एनिमल भी खा सकता है। तो या अगर नहीं खाया तो ये डेट्राइटस हो गया, जिसको कौन फीड करेगा? डिकम्पोजर, ठीक है। जिसमें क्या आएंगे? पहले अर्थवर्म आएंगे, फिर अर्थवर्म के बाद क्या आएंगे? बैक्टीरिया, फिर फंजाई, और फिर जो है वो सॉइल में ये कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो फूड चेन चल रही है इसको कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर मोर कॉमन होती है, मोर कॉमन इन टेरेस्ट्रियल फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में डेट्राइटस सबसे कॉमन चलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिकम्पोजर का जो मैकेनिज्म है वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल पे चलता है, क्योंकि ये सॉइल है, यहीं पे पत्ता गिरेगा, यहीं पे डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी, फिर मिनरल नीचे की तरफ जाएंगे। इसलिए ये मोर कॉमन होता है। डेट्राइटस जो फूड चेन होती है टेरेस्ट्रियल फूड चेन में ये मोर कॉमन होती है, जबकि ये जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है मोर कॉमन इन एक्वेटिक फूड चेन। ये एक्वेटिक फूड चेन में कॉमन होती है। कैसे? ये एक्वेटिक है तो यहां पे क्या रहेंगे? प्लैंक्टन्स रहेंगे, यहाँ पे स्मॉल फिशेस रहेंगी, स्मॉल फिशेस को खाने वाली लार्ज फिशेस रहेंगी। तो यहाँ पे टॉप लेयर में क्या चलता है? एक दूसरे को खाकर काम चलता है। जितना भी डेड चीजें बचेंगी डिकम्पोजर यहाँ पे नीचे रहते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो यहाँ लो लेवल के ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिकम्पोजिशन होगी वो लो लेवल के ऊपर होगी। इसलिए जो मेन जो काम चलता है एक्वेटिक फूड चेन में वो एक दूसरे को खाकर ही चलता है, टॉप लेयर में चलता है। इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन मोर कॉमन होती है एक्वेटिक में, जबकि डेट्राइटस मोर कॉमन होती है टेरेस्ट्रियल में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ही डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। डेट्राइटस फूड चेन कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेजिंग फूड चेन में भी कन्वर्ट की जा सकती है। क्यों? ये डेट्राइटस का पत्ता है, इसको ग्रासहोपर ने खा लिया तो ये चल पड़ा। अब ग्रेजिंग फूड चेन कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू डेट्राइटस। अब सारे ग्रासहोपर को तो फ्रॉग नहीं खा रहा, कुछ ग्रासहोपर नेचुरल भी डेथ होगी उसकी, तो वो डिकम्पोजर भी चले जाएंगे, ये भी नेचुरली मरेंगे, ये भी नेचुरली मरेंगे, तो दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ये है फूड चेन्स हमारे पास। तो इतना सा टॉपिक है जहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। कि डेट्राइटस फूड चेन मोर कॉमन कहाँ होती है? टेरेस्ट्रियल की एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल में। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ मोर कॉमन होती है? एक्वेटिक में। क्यों? क्योंकि टॉप लेयर में एक दूसरे को खाकर ही काम चलता है, डिकम्पोजर यहाँ बड़े लो लेवल के ऊपर होते हैं। तो ये फूड चेन का है। और एनर्जी का फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और उस पर 10% लो जो है काम करता है, जिसमें
जो दिया था लैंडमैन ने। क्लियर है? तो ये जो ध्यान में रखना है। ठीक है।